जानवरों की तरह निरुद्देश्य जीवन काट डालना किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए लज्जा एवं कलंक भरी बात है। जागृत व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं जी सकता। वे प्रकाश पाने और प्रकाश देने के लिए अवतरित होते हैं। उनकी आत्मा निरंतर उसके लिए नोचती, खोजती, पुकारती और दबाती रहती है। आखिर वे कब तक उस ईश्वरीय वाणी की आत्मिक पुकार की अवहेलना कर सकते हैं? उन्हें एक दिन सजग होना पड़ता है और अज्ञान एवं दारिद्र्य भरी परिस्थिति को सांप की केंचुली की तरह उतार फेंकना पड़ता है। शरीर निर्वाह के साधन पशु पक्षियों और कीट पतंगों को भी उपलब्ध है। फिर मनुष्य को उनके लिए आशंका एवं चिंता क्यों करनी चाहिए? यह अनिवार्य निर्वाह साधन महंगे वाले न सही, सस्ते वाले सही, हर एक को निश्चित रूप से मिलते हैं। फिर निकृष्ट जीवन किस लिए जिया जाए? माया मोह से ग्रसित घृणित रीति नीति को अपनाकर अनंत पश्चाताप का भागी क्यों बना जाए? उपरोक्त स्तर की विचारणा जिसके भी अंतरंग में उठेगी, उसे अपना जीवन क्रम उत्कृष्ट आदर्शों पर आधारित बनाने के लिए तत्परता प्रकट करनी पड़ेगी। अपने परिवार को अब इसी स्थिति में होकर गुजरना है। स्पष्टतः अखंड ज्योति कोई अखबार या मनोरंजन सामग्री नहीं, जिसे वक्त काटने या मन बहलाने के लिए कोई मांगता पड़ता हो। किसी दूसरी मासिक पत्रिका से उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अखबारों का जो ढर्रा और ढांचा होता है वह इसका है ही नहीं। हम अपनी अंतः प्रेरणा और आंतरिक पुकार उन परिजनों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जिनके साथ हमारा अनेक जन्मों से घनिष्ठ संबंध संपर्क रहा है, और अब जिन्हें इस समय की महान जिम्मेदारी उठाने के लिए अवतरण लेना पड़ा है। इन्हें शिष्टोदर परायण, पेट और प्रजनन के जाल जंजाल तक सीमित नहीं रहने दिया जा सकता। इन प्रबुद्ध आत्माओं को जगाया ही जाना था, ताकि वे इस महत्वपूर्ण पर्व पर अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को ठीक तरह पूरा करने के लिए तत्पर हों। जागरण वेला की प्रभातकालीन शंख ध्वनि का नाम अखंड ज्योति है। उसका हर एक अंक अपने पाठकों के लिए एक प्रेरणा, प्रकाश एवं उद्बोधन लेकर पहुंचता है। जिनकी जान निकल गई, जो अपना वर्चस्व खो बैठे, उनकी बात जाने दीजिए। अन्यथा अधिकांश परिजन भावनापूर्वक इस प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उनींदी आंखें मलने और खुमारी उतारने का प्रयत्न भी करते हैं। जो जग पड़े और शैया त्याग कर कर्म क्षेत्र में आ गए, वे एक से बढ़कर एक उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता से भरे क्रियाकलापों का परिचय दे रहे हैं। अब शिथिलता, उपेक्षा, आलस्य और अवसाद का दौर समाप्त कर देना चाहिए। जिन्हें जगना है उन्हें जग ही जाना चाहिए। जिन्हें आत्मविस्मरण ने आ घेरा है, उन्हें अपना स्वरूप, लक्ष्य एवं कर्तव्य समझने के लिए अपने को झकझोरना चाहिए और दर्पण में देखना चाहिए कि आखिर हम हैं क्या और आए किस लिए। इन प्रश्नों का उत्तर वह मनोभूमि एवं परिस्थिति नहीं ही हो सकती जिसमें पड़े रहकर इन दिनों समय गुजारा जा रहा है। यह मोह भ्रांत अज्ञान अंधकार में भटकता हुआ जीवन क्रम भी कोई हर्षोल्लास से भरा थोड़े ही है, जिसके आकर्षण से इसी स्थिति को बनाए रहा जाए। उत्कृष्टता और जागृति से भरे जीवन में मोह जंजाल की भ्रांत माया का विस्तार भले ही ना हो, पर उनमें अपेक्षाकृत अधिक सुविधा है और अधिक शांति, अधिक संतोष है और अधिक उल्लास। फिर अपने को बदल डालने में जिस साहस और विवेक की कमी है, उसे एकत्रित करके एक प्रभावी परिवर्तन क्यों न किया जाए। अपना भावनात्मक परिवर्तन उत्तरदायित्व और कर्तव्य का स्मरण दिलाएगा और कुछ ऐसा करने की प्रेरणा देगा जो अब तक नहीं किया गया है। इस परिवर्तन की वेला आ पहुंची। युग परिवर्तन का महान प्रयोजन प्रबुद्ध आत्माओं के आत्म परिवर्तन से आरंभ होगा। हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा। प्रकाश अपने भीतर पैदा होगा और फिर वह सर्वत्र फैल जाएगा। अज्ञान अंधकार की विभीषिका इसी क्रम से समाप्त होगी। जिस मशाल को हम पिछले 45 वर्षों से जला रहे हैं, अब उसे दूसरे उत्तरदायी
उत्तराधिकारियों के हाथ में सौंपना होगा। इसलिए उनका आवाहन किया जा रहा है। जिनमें जीवन है उन्हें जानना चाहिए कि यह सामान्य समय नहीं है। इसमें प्रबुद्ध आत्माओं को सामान्य स्तर का जीवन नहीं जीना है। कुछ अतिरिक्त कर्तव्य और उत्तरदायित्व उनके कंधे पर है, जिनकी यदि उपेक्षा की जाती रही तो आत्म प्रताड़ना की इतनी बड़ी वेदना उनके अंतरंग में उठती रहेगी कि वह आत्मग्लानि का कष्ट शारीरिक विषम वेदनाओं से भी अधिक भारी पड़ेगा और उसे सहन करना कठिन हो जाएगा। धन, स्वास्थ्य, यश, पद आदि की क्षति आसानी से पूरी हो सकती है, पर कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए जीवन का अमूल्य अवसर गंवा बैठने पर जब समय निकल जाता है तब अपनी चूक पर ऐसा पश्चाताप होता है जिसकी व्यथा सहन कर सकना कठिन हो जाता है। अपने परिवार में किसी को वेदना सहन नहीं करनी पड़े, यही उत्तम है। हम जागृत संस्कारों और विशेष लक्ष्य के लिए भेजे हुए अवतरित हुए नए युग के अग्रदूत हैं। हमें अपना स्वरूप समझना चाहिए, मार्ग समझना चाहिए और समय रहते वह करना चाहिए जो करना उचित और आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इस संध्या बेला में हमें आलस्य और प्रमाद में अपनी चेतना को मूर्छित नहीं पड़े रहने देना चाहिए। शरीर, परिवार, अर्थ उपार्जन आदि के उत्तरदायित्वों का निर्वाह जिस प्रकार करते हैं, उनके लिए जिस प्रकार सोचते और करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने चिरस्थायी और सामयिक आध्यात्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भी कुछ करते और सोचते रहना चाहिए। उस ओर से सर्वथा मुख मोड़ लेना, नितांत उपेक्षा बरतना उचित नहीं। जिस प्रकार 3 बच्चे होने के बाद चौथा बच्चा और उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए पिछले 3 बच्चों की तरह ही चिंता, देखभाल एवं भागदौड़ करनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपनी शारीरिक सांसारिक कर्तव्यों की तरह ही आध्यात्मिक कर्तव्यों के लिए सजग रहना चाहिए। उनके भी समक्ष श्रम, मनोयोग, धन आदि का एक उचित अंश निकालना चाहिए। अन्यथा सांसारिक कर्तव्य न करने की तुलना में इन आत्मिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा और भी अधिक कष्टकर एवं हानिप्रद सिद्ध होगी। अखंड ज्योति परिवार के परिजनों को युग निर्माण की पुण्य प्रक्रिया में अग्रिम मोर्चा संभालना है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।